हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुई धागा क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कॉलर वाली ब्लाउज की फुल स्टिचिंग। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमसे अगर जुड़ना है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम आपके हर तरह की वीडियो लेके आते हैं जो आप नए नए चीज़ों को सीख सकें। तो आइए इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये कॉलर वाली कटोरी ब्लाउज है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम इसे कटोरी की स्टिचिंग कर लेंगे। ये सिंगल कटोरी की स्टिचिंग है, इस तरह से। यहाँ पे जो हमारा मिडिल पार्ट है उसे इस तरह से डबल, इस तरह से और इस कॉर्नर से कम 1 इंच के लगभग इस तरह से हमें स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह से हल्की राउंड शेप में हमें स्टिचिंग करनी है। ठीक है। मैं आपको कटोरी की फिनिशिंग दिखाती हूँ। इस तरह से हम कफ ले लेंगे, देन उसके बाद इसे इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कटोरी की फिनिशिंग। ये लूजिंग वाले कपड़े हैं जो स्केच टाइप की होती है, वो वाली फैब्रिक है। टी शर्ट वगैरह, पैंट वगैरह बनती है, वो फैब्रिक है ये। अब कटोरी के साइड वाले पार्ट्स को हम जोड़ लेंगे। पहले से हम मार्कर कर लेंगे ताकि सीधी उल्टी में हमें कोई भी परेशानी ना हो। इसकी पूरी गोलाई में शेप देते हुए हमें स्टिचिंग कर लेना है। तो इसे इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से हम रखेंगे। ठीक है। इस तरह से रखने के बाद इसकी इस तरह से कॉर्नर को मिलाते हुए हमें स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह से आपको गोलाई देते हुए इसकी पूरी कटोरी की स्टिचिंग हमें कर लेनी है। और आपको कटोरी की किसी भी तरह से खींचातानी नहीं करनी है यहाँ पे, क्योंकि कटोरी हमारी उभरती है, ऊपर की ओर उभर कर आती है। अगर आप इसे हम छाट लेंगे, थोड़ी बहुत आपके कपड़े इस तरह से अगर आती है तो आप छाट लो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये अगर कॉटन के फैब्रिक या ब्लाउज पीसेस में होती तो परफेक्ट बैठ जाती, क्योंकि ये थोड़ा लूजिंग वाले कपड़ा है फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ी सी स्टिचिंग करने में भी दिक्कत आएगी। अब इससे बेल्ट को हम इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। ऐसे भी गोलाई में शेप देते हुए हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे बेल्ट हमारी यहाँ पे कर्व शेप में घूमी हुई है। और हमारी ये जो कटोरी है इसे भी हम हल्का इस तरह से गोलाई देते हुए हल्की सी
इस तरह से छाट लेंगे तो हमारी ये बेल्ट प्रॉपर बैठ जाएगी। ठीक है, तो कटोरी को हम इस तरह से छाट लेंगे। ओके, अब देखिए हम बेल्ट को किस तरह से जोड़ते हैं। आपको कटोरी या किसी भी तरह से कोई भी फैब्रिक वाले पार्ट को आपको खींचातानी नहीं करना है, हल्की से भी तनाव टान कर इसे स्टिचिंग नहीं करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कटोरी प्रॉपर बैठ जाएगी। छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप स्टिचिंग करते हैं। तो जो मैंने कटोरी की ये वाली जो हमने कटोरी की जोड़ाई की है उसे अंदर की ओर ही रखकर हमें सिलाई करना है। तो ये हमारी कटोरी वाली पार्ट, साइड के पार्ट्स हमारी जुड़ चुकी है। आप देख सकते हैं बेल्ट हमारी कितनी फिनिशिंग में लगी है। देखिए हमारी कटोरी की फिनिशिंग। साइड के पार्ट्स अगर एक्स्ट्रा आती है हल्के तो इसे इस तरह से हम छाट लेंगे। ठीक है, तो एक साइड की कटोरी हमारी जुड़ चुकी है। अब हम दूसरे साइड के पार्ट्स को भी जोड़ लेंगे इसी तरह से। तो इसे हम नीचे की ओर से जोड़ेंगे, कटोरी को इस तरह से रखेंगे और इसे नीचे की ओर से हम आसानी से जोड़ेंगे। यहाँ पर भी कटोरी को हमें इस तरह से फुला कर रखना है, पफ बना ले कटोरी पर। देन उसके बाद इसे इसके ऊपर रखकर हमें इसकी फुल स्टिचिंग कर लेनी है। कटोरी की गोलाई में शेप देते हुए ही हमें इसकी स्टिचिंग करनी है फ्रेंड्स। किसी भी तरह से मैंने यहाँ पे ना कटोरी को टाना है और ना ही मेन फैब्रिक ऊपर वाले पार्ट को हमने यहाँ पे टान कर स्टिचिंग नहीं किया है। आप देख सकते हैं हमारी प्रॉपर कटोरी यहाँ पर बैठ चुकी है। तो ये हमारी इस तरह से कटोरी बैठ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे हल्की सी हमारी कटोरी इस तरह से हल्की सी कपड़े अगर बाहर आती है तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं फ्रेंड्स। हमें गोलाई में शेप देते हुए इसे इस तरह से छांट लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें इस पर भी बेल्ट वाला पार्ट्स जोड़ लेनी है। तो यहाँ पर भी हमें हल्की सी शेप देते हुए इसकी मार्किंग कर लेनी है और इसे भी हम छांट लेंगे। छोटी छोटी सी बात से ही हम कुछ बड़े करने का या बड़े कुछ करने का आइडियाज़ ले सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हर चीज़ सीखने से ही कुछ ना कुछ आइडिया आता है फ्रेंड्स। अगर आप बिगनर हैं तो आप सिलाई करते करते ही काफ़ी हद तक आपकी स्टिचिंग में फिनिशिंग आ जाती है। फर्स्ट टाइम में ही आप ये मत सोचिए कि हम पूरी स्टिचिंग अच्छे से कर लेंगे, या थोड़ी थोड़ी आइडियाज़ से ही आप अपने सिलाई में फिनिशिंग ला सकते हैं। तो हम इस तरह से ही आइडियाज़ को अपनाते हुए स्टिचिंग करेंगे। हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो शेयर करें। अब यहाँ पर मुझे जो आपको बताना था फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमें बताना था आपको, ये वाली पार्ट्स जो ये वाली नीचे वाली जो हमने कटोरी की जो स्टिचिंग की थी हमने 1 इंच पर मिडिल पार्ट्स को, उसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से, और उसे इस तरह से करके हमें रखना है। देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए इस तरह से रखना है ताकि कटोरी में किसी भी तरह की खिंचाव ना आए। अब कटोरी को इस तरह से हम फुला कर रख लेंगे और जो भी जहाँ पर बैठती है कपड़े उसे बिना टाना खींची करते हुए हमें पूरी फिनिशिंग से स्टिचिंग कर लेनी है।
इस तरह से हमारी कटोरी जुड़ चुकी है। डेढ़ से 2 इंच पर आप इसकी कटिंग कर लेंगे हुक आई पट्टी के लिए। 2 इंच का आपको कटिंग करना है। तो मुझे यहाँ पे हुक आई पट्टी में डिफरेंट लाना है। फ्रेंड्स, अगर आप हुक लगाना चाहते हैं तो हुक आई पट्टी जैसे हमें जोड़नी होती है उस तरह जोड़ सकते हैं। अगर आपको आई पट्टी यहाँ पे हमें इस तरह से रख लेना है, ठीक है, इस तरह से हमें रख लेना है। और अगर आप हुक लगाना चाहते हैं तो इसे इस साइड में राइट साइड के पार्ट को अंदर की ओर पट्टी को हम करेंगे। अगर आप बटन लगाना चाहते हैं ब्लाउज में तो इस साइड के पट्टी को हम अंदर की ओर स्टिचिंग करेंगे और इस साइड की बाहर की ओर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी बटन की जो हमारी बॉक्स तैयार होगी और यहाँ पे हमारी बटन लगेगी। तो मुझे इस तरह से स्टिचिंग करना है, क्योंकि ये मेरे क्लाइंट का है, उन्होंने कहा था बटन वाली स्टिचिंग करना है। तो इस साइड मैंने लेफ्ट साइड के पार्ट्स को उठाया है और इस तरह से हुक आई की पट्टी को हमें इस तरह से रखना है। इसकी फुल स्टिचिंग हमें कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे 1 इंच या ½ इंच के कपड़े को छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेना है। उसके बाद इस तरह से इसे भी आप इस तरह से फोल्ड कर लें। पहले हमें इस तरह से एक चाप की स्टिचिंग कर लेनी है ताकि हमारे कपड़े अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद इसे आप इस तरह से मैं यहाँ पे इसे छाट लूँगी इस तरह से। अगर हुक आई पट्टी में आपको प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके लिए अच्छे से एक नई वीडियो बनाऊँ उस पर। इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। जब हमारे यहाँ पे बटन की साइड में पट्टी, अगर मैंने बटन साइड वाले पट्टी में जोड़ लिया तो ये जो हमारी पट्टी की एक्स्ट्रा भाग जो भी निकली है उसे हम ये गले की शेप देते हुए इस पट्टी को भी छाट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरह से छाटना नहीं है, ठीक है, दैट इज़ रॉन्ग। आपको इस तरह से छाटना है जैसे हमारी ब्लाउज की गोलाई है गले की, उसी तरह से हमें गोलाई की शेप देते हुए इसे छाट लेना है, ठीक है। अब दूसरी साइड भी हम पट्टी जोड़ लेंगे। इसे हम उल्टी ओर रखेंगे, इस तरह से कपड़े को पलट कर रखेंगे उल्टे साइड में। इस तरह से हमें पट्टी को जोड़ लेना है। इसे भी हम इस तरह से अभी छाटेंगे, ठीक है। उसके बाद सीधी ओर हम इस तरह से पट्टी को लाते हुए इस तरह से फोल्डिंग करके स्टिचिंग कर लेंगे। इसे भी हम गोलाई में शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपकी क्लियर हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है गले की
गले में अभी हम पट्टी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये कॉलर वाली ब्लाउज है, गले में हमें एक साथ ही पट्टी जोड़नी है करेंगे। तो बैक साइड के पार्ट्स को हम इस तरह से लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी फुल कटिंग सीखनी हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, या हमें कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी वीडियो सीखनी है, ताकि इसकी कटिंग या फिर हम नए कुछ कटोरी वाली ब्लाउज़ की कटिंग आपके साथ शेयर करें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। आपको मैंने कॉलर वाली कटिंग में यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग किया था, तो उसके लिए हमें वो एक्स्ट्रा मार्किंग हम क्यों करते हैं फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें इसे डबल में रख लेना है। ओके, और यहाँ पे हमने 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमें 4.5 पर मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ से हमें 1 इंच की जो हमने एक्स्ट्रा मार्किंग किया था, यहाँ से हमें 1/2 इंच पर मार्किंग करना है। 1 इंच की मार्किंग को यहाँ पे ख़त्म करना है, तो 1/2 इंच इधर से, ठीक है, और 1/2 इंच की मार्किंग इधर से। ठीक है, अब इसे हमें मिला देना है। उसके बाद 1/2 इंच की मार्किंग को भी हमें यहाँ पे आपस में मिला देना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसकी मार्किंग बैक साइड में उठा लेनी है। ठीक है, अब इसकी कटिंग हमें कर लेनी है। और ये हमारी सीधी साइड को हम इस तरह रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रॉपर इसकी प्रॉपर यहाँ तक आ रही है फ्रेंड्स, यहाँ तक। और मैंने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है फोल्डिंग के लिए। ठीक है, तो इसे भी हम इस तरह से हमें मिलाते हुए इसकी स्टिचिंग हमें कर लेनी है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारी दोनों पार्ट की स्टिचिंग हो चुकी है, ये जुड़ चुकी है। अब हमें यहाँ पर बस कॉलर और पट्टी लगानी है। तो आप देख सकते हैं हमारी कॉलर वाली ब्लाउज की स्टिचिंग इस तरह से। इस तरह से कॉलर वाली ब्लाउज की स्टिचिंग यहाँ तक जुड़ चुकी है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले कॉलर लगानी है। तो कॉलर के लिए हमें तो इस तरह हमें बकरम लेना है और हमें हाफ कॉलर लगाना है ब्लाउज़ में। हमने यहाँ पे हाफ कॉलर लगाना है, तो हाफ कॉलर के लिए हमें यहाँ पे लेना है 12 इंच की कॉलर। तो 12 इंच के कॉलर के लिए हमें 6 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी होती है। अब यहाँ से हमें गले की गोलाई में शेप देते हुए इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे।
ओके, हमारी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है कॉलर की। आप यहाँ पे आयरन भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आयरन नहीं करूँगी। अभी मैं यहाँ पे ये फॉल्स सिलाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बकरम को अटैच करना है। बाद में मैं इस सिलाई को खोल दूँगी, ठीक है। हमारी बकरम इधर उधर ना हिले, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह से बकरम की स्टिचिंग कर रही हूँ। हमने कहा आप आयरन भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हमें इस तरह से इसे इस तरह से फोल्ड कर कर रखना है। अब हमें बकरम की किनारी और स्टिचिंग कर लेना है, ठीक है। इस तरह से बकरम की किनारी और हमें इस तरह से स्टिचिंग कर लेना है। अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े को छाट लेंगे। इस तरह से हमें इसे छाट लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें इस तरह से कॉलर को पलट लेना है। अब इसके ऊपर हमें चाप की सिलाई दे देनी है फ्रेंड्स, इस तरह से गोलाई में सेप देते हुए। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसे हम इस तरह से फोल्ड कर यहाँ पे हमें मिडिल में कुटका लगा लेना है, या फिर इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है ताकि कॉलर स्टिचिंग करने में हमें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो फ्रेंड्स। इस तरह से हमें कॉलर पर मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम कॉलर को जोड़ लेंगे। आप इस तरह से मिडिल पर पिन अप कर ले, या फिर यहाँ से आप स्टिचिंग भी कर सकते हैं 2 बार। मैं यहाँ पे एक ही बार में स्टिचिंग करूँगी। तो इस तरह से हमें कॉलर को इस तरह से मिलाते हुए मेज़रमेंट कर लेना है। तो हमारी कॉलर यहाँ तक आ रही है, तो यहाँ से हमें स्टिचिंग स्टार्ट कर लेनी है फ्रेंड्स। आपको कॉलर में स्टिचिंग करते समय बकरम के ऊपर स्टिचिंग नहीं चढ़ानी है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप हमसे घर बैठे सिलाई से जुड़े हुए सारी स्टिचिंग और कटिंग की वीडियो सीखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप हमसे किस टाइप की कौन सी कटिंग की वीडियो सीखना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएं। तो हमारी कॉलर यहाँ पे जुड़ चुकी है। तो मिडिल पॉइंट में हमें कट लगाकर शोल्डर को जोड़ने के बाद हमें क्यों यहाँ पे मिडिल में कॉलर को जोड़ते हुए क्यों कट लगाकर जोड़ना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे कॉलर गले की फ्रंट साइड की गले की और दोनों तरफ इस तरह से तीरा से एक बराबर आपकी कॉलर नीचे उतरे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कॉलर इस तरह से बनकर आएगी। मेरी ये स्ट्रेचेबल कपड़े हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सीधी पट्टी की ही यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें सिलाई में किसी भी तरह की फिनिशिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
तो हम हाफ इंच आगे की ओर बढ़ाते हुए इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। अब कॉलर को हम इस तरह से पलटेंगे और कॉलर में जो हमने एक चाप की मार्जिन रखते हुए कॉलर को जोड़ा है उसी में से स्टिचिंग करना है हमें। अब हमें यहाँ पे धार स्टिच कर लेनी है। तो हम धार स्टिच इस तरह से पट्टी को जितनी हमें रखनी है उतनी इस तरह से रखते हुए धार स्टिच कर लेंगे। इसे भी इस तरह से फोल्ड कर ले। इसे भी इस तरह से फोल्ड करके स्टिचिंग करें। अब ये जो कॉलर वाली स्टिचिंग जो हमने बड़े टाँके वाली लगाई थी उसे हमें इस तरह से खोल लेना है। अब ये बचे हुए जितने भी कपड़े हैं हमें इस तरह से इसे छाट लेना है। पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह से हमें ये वाले कपड़े बॉडी वाले कपड़े को इस तरह से झोल पड़ने नहीं देना है। उसके बाद इस तरह से हमें पूरी इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी कॉलर कितनी फिनिशिंग से जुड़ रही है और मैंने यहाँ पे किसी भी तरह की आयरन का भी इस्तेमाल अभी नहीं किया है। देन हमारी यहाँ पे कॉलर की स्टिचिंग हो चुकी है। और आप देख सकते हैं हमारी सीधी ओर भी उल्टी ओर भी हमारी कॉलर कितनी फिनिशिंग से जुड़ी है। आप देख सकते हैं ये मैं अंदर साइड में दिखा रही हूँ और ये रहा हमारी बाहर साइड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारी कहीं भी किसी तरह की झोल नहीं पड़ी है फ्रेंड्स। इस तरह से अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो आपकी भी देखिए कॉलर में झोल नहीं पड़ेगी। वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। अगर किसी भी तरह से स्कंच टाइप की स्टिचिंग अगर हो जाती है तो कपड़े अगर सिकुड़ जाती है तो हमें वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बाजू की स्टिचिंग करके मैं आपको फुल लुक यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी कॉलर वाली ब्लाउज की फुल स्टिचिंग हो चुकी है और आप इसकी फिटिंग और फिनिशिंग आप देख सकते हैं। इसमें अभी हमें बटन लगाना है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो हमने कपड़े को छाटा था तो आप देख सकते हैं कटोरी की फिनिशिंग यहाँ पे किस तरह से आई है। ठीक है, तो हमारी स्टिचिंग की ब्लाउज की स्टिचिंग की कॉलर वाली ब्लाउज की स्टिचिंग आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरह से हमने स्लीव से अटैच कर लिया है फ्रेंड्स। इस तरह से हमने स्लीव्स को अटैच किया है।
तो इसकी फिनिशिंग कैसे आई है फ्रेंड्स, अब आप भी घर बैठे इसकी स्टिचिंग आप कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।